हे एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज के टॉपिक में हम देखेंगे पेंट नहीं देखना, विल सी द टेल एंड सिक मेथड, राइट? टेल मेथड एंड सिक मेथड क्या है ये दोनों? सो टिल नाउ व्हाट वी हैव डन कि अभी तक हमने फाइल ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, ओपन कैसे करते हैं, रीड कैसे करते हैं, राइट कैसे करते हैं, ये सारे कंसेप्ट हमने देख लिए। एज वेल एज वी हैव सीन इन प्रीवियस वीडियोस द कंसेप्ट ऑफ द फाइल पॉइंटर, ये भी हमने देख लिया है कि फाइल पॉइंटर क्या होता है और किस हिसाब से वेन एवर वी आर जस्ट कॉलिंग द रीड लाइन्स मेथड, राइट करते हैं, अपेंड करते हैं, सो वहाँ फाइल पॉइंटर कौन सी पोजीशन पे होता है और बेस्ड ऑन विच पोजीशन फाइल पॉइंटर इज और कौन सी मेथड को हमने कॉल किया है, सो इस हिसाब से हम वहाँ जाके उसको रीड राइट कर सकते हैं, राइट? सो दोस्त हैव नॉट सीन द प्रीवियस वीडियो, आप पहले वो चेक कर लीजिए, अदरवाइज दिस वीडियो विल गिव यू सम काइंड ऑफ कंफ्यूजन, राइट? बिकॉज ये उसका थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं कि जहाँ पे फाइल पॉइंटर हमें पता चल चुका है, सारे ऑपरेशन रीड राइट ये सारे पता हो चुके हैं, डिफरेंस हमारा ये भी हमने समझ लिया, आर और आर प्लस में क्या डिफरेंस है, ए और ए प्लस में क्या डिफरेंस है, हर एक पोजीशन पे फाइल पॉइंटर किस तरह से रिएक्ट करता है, राइट? सो दोस्त हु हैव नॉट सीन दे चेक द प्रीवियस वीडियो लिस्ट, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। नाउ वी विल बी टॉकिंग हियर अबाउट स्पेसिफिकली द मेथड्स टेल एंड सिग, राइट? सो उससे पहले वी विल फर्स्ट अंडरस्टैंड कि जैसे let's just pick up one text file to understand, to get the more clarity। अब यहाँ पे करके ट्राई करते हैं जस्ट, राइट? सो ये हमारी नोटपैड फाइल जो है ऑलरेडी हमने बनाई हुई है प्रीवियस वीडियोस में थ्रू द राइट मेथड्स, थ्रू राइट लाइन मेथड्स। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जस्ट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द टेल एंड सिक। अब पहले आप समझिए कि जो फाइल की रीडिंग पोजीशन है यहाँ पे, सो रीड राइट हमें पता ही है, बट नाउ दिस इज मोर अबाउट moving the file pointer as well as how we are accessing the data, right? So हमारे पास डेटा एक्सेसिंग की दो मेथड हो सकती हैं। एक तो हो गया आपका सीक्वेंशियल मेथड, राइट? कि डेटा आपका सीक्वेंस में यहाँ पे रीड हो रहा है, राइट? सो व्हाट डू यू मीन बाय द सीक्वेंशियल मेथड? सो ट्रेडिशनली सीक्वेंशियल मेथड में ही अभी तक हमने रीड ऑपरेशन परफॉर्म किया है। मतलब अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सो फाइल पॉइंटर एट द बिगिनिंग आपका ऑलवेज यहाँ पे होगा, and gradually that will just start reading and writing depends on the read method, read lines method, right? Write method and write lines method, उस डिटेल में हम अभी नहीं जा रहे हैं। अब यहाँ पे सिक्वेंशियल एक्सेस का क्या मतलब है कि जैसे यहाँ पे मान लो कि ये ऑलरेडी हमने पहले मान लेते हैं कि हम राइट कर रहे हैं, राइट? सो यहाँ तक हमने राइट की, यहाँ तक राइट की, यहाँ तक राइट की, राइट? उसके बाद यहाँ पे राइट कर रहे हैं, राइट लाइन से ये भी कर रहे हैं, राइट? सो ये पूरा एक ऑर्डर में जो जा रहा है, सो दैट इज वी कॉल एज अ सीक्वेंशियल मेथड, राइट? मतलब सीक्वेंशियली हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं। इसी तरह से दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि यहाँ पे फाइल पॉइंटर यहाँ पे है एंड वी हैव जस्ट स्टार्ट कॉलिंग द रीड मेथड, रीड लाइन मेथड्स। सो यहाँ पे आपका फाइल पॉइंटर यहाँ पे होगा, राइट? यहाँ से ये इस तरह से यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करेगा, डिपेंड ऑन व्हाट मेथड यू आर कॉलिंग। रीड कर रहे हैं या रीड करेंगे, सो आपको पता ही है कि किस हिसाब से पूरा आपका डेटा यहाँ पे चला जाएगा। रीड लाइन में क्या डेटा रिटर्न होता है, एयर रीड लाइन्स में क्या होता है, राइट? सो उस टॉपिक पे हम नहीं जा रहे बिकॉज वी हैव ऑलरेडी मेड द वीडियो, यू कैन चेक प्रीवियस प्लेलिस्ट, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बट ये एक अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि सिक्वेंशियल मेथड में इस तरह से रीड हो रहा है।
फाइल पॉइंटर मेरा यहाँ पे इस तरह से मूव होता जा रहा है, राइट। जस्ट अंडरस्टैंड कि यहाँ पे मैंने रीड मेथड में स्पेसिफिकली बोला कि यू जस्ट रीड द 5 नंबर ऑफ बाइट्स, राइट, 5 कैरेक्टर जो भी यहाँ पे हैं, सो आप वहाँ पे पढ़ के लाइए। सो वो पढ़ेगा स्टार्टिंग फ्रॉम दिस फाइल पॉइंटर पोजीशन 1 2 3 4, और ये जो स्पेस है वो भी काउंट होती है। सो टेक्निकली जो आपका आउटपुट निकल के आएगा, सो दैट विल बी 2023 एंड स्पेस, राइट, ये स्पेस आएगा। आई हैव सीन स्टूडेंट्स डूइंग दिस काइंड ऑफ मिस्टेक, यहाँ पे लोग मिस्टेक करते हैं, y को काउंट कर लेते हैं, राइट। सो ऐसा नहीं होता, स्पेस यहाँ पे है, सो दैट इज ऑक्यूपाइंग 1 बाइट, मेमोरी में कुछ उसकी भी जगह है, सो दैट इज वाई इट्स रीडिंग द स्पेस ऑल्सो। अब टेक्निकली मानिए कि आपका फाइल पॉइंटर जो है वो यहाँ से अपग्रेड होके यहाँ पे ये पोजीशन पे आ चुका है, राइट। सो फाइल पॉइंटर आपका इस तरह से मूव होता जा रहा है। सो अब ये होगा कि फाइल पॉइंटर नॉर्मल सीक्वेंशियल मेथड में क्या होगा कि वो एक ही डायरेक्शन में इस तरह से पढ़ता जाएगा, डिपेंड्स ऑन द मेथड, रीड लाइन्स, अगेन आई एम सेइंग, एंड अगेन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ बाइट्स। यहाँ पे जो ये हमारा n है, ये हमारा बाइट्स है, वो इतने रीड यहाँ पे परफॉर्म करता है, राइट, नंबर ऑफ बाइट्स इट्स रीडिंग। सो अगर ये ऑर्डर में ही जा रहा है, सो इसको हम बोलेंगे सीक्वेंशियल मेथड, कि यहाँ पे हर बार फाइल पॉइंटर आपका इसी डायरेक्शन में जाएगा, जो भी आपने मेथड कॉल की होगी वहां पे फाइल पॉइंटर रुकेगा और फाइल पॉइंटर वहीं से आगे बढ़ता जाएगा, राइट। सो दिस इज अ वे टू अंडरस्टैंड द सीक्वेंशियल रीडिंग। अब मान लो कि जैसे कि इफ आई वांट टू ओनली एक्सेस दिस वर्ड, राइट, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर मैं सीक्वेंशियल को ही फॉलो करूं in terms of complexity और in terms of the speed, right, so आप समझिए कि अगर आपकी हार्ड डिस्क है ये ऑलवेज सिक्वेंशियल मैनर में ही पूरा रीड कर रही है, राइट, जस्ट टेक इट इन दैट वे। सो उसको सिर्फ पढ़ना है ये वाला वर्ड हार्ड, और ये पूरा उसका फाइल पॉइंटर यहाँ पे 2 लाइन यहाँ पे, ये तीसरी लाइन यहाँ पे आके देन इट्स रीडिंग द वर्ड हार्ड, राइट। सो आप समझिए कि डेटा एक्सेस यहाँ पे कितना स्लो हो रहा है, राइट। सो इन दिस केस व्हाट वी नीड कि यहाँ पे इस तरह का अगर कोई हो, क्योंकि इट्स नॉट नेसेसरी कि वी ऑलवेज हैव टू गो फॉर द सीक्वेंशियल रीडिंग, यहाँ पे हर बार सीक्वेंस में ही रीड हो और फिर जाके मुझे आउटपुट मिले, ये चीज अगर इट डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन, इट डिपेंड्स ऑन द नीड ऑफ द प्रोग्राम, पर हमारा अगर ये नहीं है, सो सीक्वेंशियल मेथड से ये चीज हम अचीव नहीं कर सकते। क्यों अचीव नहीं हुआ? बिकॉज फाइल पॉइंटर आपका जो है वो सीक्वेंस मैनर में आगे बढ़ रहा है एंड दैट इज स्टॉपिंग एट द लास्ट पॉइंट कि जहां पे जो मेथड से आपने यहाँ पे कॉल किया, राइट। तो ये तो हो गया आपका सीक्वेंशियल मेथड। दूसरा आता है दैट इज वी कॉल एट रैंडमाइज मेथड कि जहां पे व्हाट वी रिक्वायर कि मुझे स्पेसिफिकली क्या करना है। अगेन द सेम दूसरा जो मेथड आपका है रैंडमाइज मेथड, कि जहां पे मुझे स्पेसिफिकली अगर यही वर्ड पढ़ना है, सो व्हाट आई विल डूइंग कि मेरा फाइल पॉइंटर मान लो यहाँ पे वापस यहीं पे, सो मैं क्या करूँगा, सो फाइल पॉइंटर को मैं यहाँ पे पूरा कर्सर यहाँ पे मूव होके आई विल रीच एट दिस पोजीशन। फाइल पॉइंटर यहाँ पे ये सारी लाइन को स्किप करके यहाँ तक आ चुका है, राइट। उसने उसको रीड नहीं किया है, सिर्फ आपका कर्सर पोजीशन यहाँ पे मूव होके यहाँ पे आ चुका है। नाउ आई विल बी रीडिंग ओनली द वर्ड द डेटा आई रिक्वायर, राइट। यहाँ पे आके मैं वापस रीड मेथड कॉल करके नंबर ऑफ बाइट्स जो भी 5 4 1 2 3 4 फुल स्टॉप चाहिए तो 5 लिख दो, राइट। सो ये मेथड से जिस मतलब हम इस तरह का डेटा जो एक्सेस कर रहे हैं, सो दैट इज थ्रू द रैंडमाइज एक्सेस कि यहाँ पे ये सारे चीज स्किप हो रही है, फाइल पॉइंटर आपका स्किप हो रहा है मतलब मूव हो रहा है, और हमें जहां पे चाहिए वहां पे जाके हम उसको रोक देते हैं एंड फर्दर जो रीड करना है वो उसको हम यहाँ पे रीड कर सकते हैं। अगेन वहां डिटेल में हम नहीं जा रहे कि ये डेटा जो आपका है वो ऑफ कोर्स ये सारी चीज हमने पढ़ी हुई है कि यहाँ पे ये एक सिंगल है तो ये आपका कैरेक्टर है,
ये सारा पूरा आपका स्ट्रिंग डेटा है और वो अपने मेमोरी में इस हिसाब से यहाँ पे स्टोर होता है, राइट। 2023 यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे ईयर है, राइट। ये सारी चीज़ हमने स्लाइसिंग ऑपरेशन और यहाँ पे देखी हुई है, फॉरवर्ड इंडेक्स, रिवर इंडेक्स, कि यहाँ पे इस तरह से इंडेक्सिंग भी होती है। सो सेम वे यहाँ पे जो भी हम मेथड्स को कॉल कर रहे हैं, मान लो रीड 5, तो वो टोटल 5 नंबर ऑफ बाइट्स यहाँ पे रीड करके दे रहे हैं, राइट। सो ये सारे डिस्कशन में अभी नहीं जा रहे हैं, अभी सिर्फ हम यही देख रहे हैं कि टेल एंड सीक क्या कर रहे हैं। सो आपका टेल मेथड जो है, सो बेसिकली दैट विल गिव यू द हिंट एंड आइडिया कि आपका फाइल पॉइंटर एग्जैक्टली कौन से लोकेशन पे आखिरी में रुका हुआ है, राइट। स्टार्टिंग जो होगा तो वो आपका ऑफ कोर्स यहाँ 0 लेवल पे ही होगा, क्योंकि यहीं से वो स्टार्ट कर रहे हैं। ग्रेजुअली जैसे आप बढ़ते जाएंगे, सो उस हिसाब से वो फाइल पॉइंटर मूव होता जाएगा, और हम जब भी उसको बोलेंगे टेल, राइट, सो वो बोलेगा कि ये पोजीशन पे फाइल पॉइंटर अपना यहाँ पे खड़ा है, राइट। और उस हिसाब से हम सीक्वेंशियल रीडिंग यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। एंड सेकेंड, सीक मेथड, तो सीक मेथड में स्पेसिफिकली व्हाट वी कैन डू, वी कैन टेल एक्सप्लिसिटली टू मूव दिस नंबर ऑफ पोजीशंस, कि यहाँ पे इतना मूव हो जाइए, एंड whenever we require कि जहाँ जो पोजीशन पे हमें चाहिए वहाँ पे हम सीक मेथड से अपने फाइल पॉइंटर को वहाँ पे सेट कर देंगे, राइट। सो लेट्स जस्ट सी इन द प्रोग्रामिंग हाउ दिस थिंग्स आर डन। नाउ व्हाट विल बी डूइंग, हम एक पाइथन की नई फाइल बनाएंगे और सबसे पहले हम फाइल को ओपन करेंगे, राइट। सो जो एग्जांपल में हमने लिया वही फाइल को हम यहाँ पे ओपन करेंगे थ्रू कॉलिंग द ओपन मेथड। December 20.txt, इसको हम ओपन करेंगे इन द रीड मोड, राइट। सो जो फाइल हमने यहाँ पे देखी थी वही फाइल, यही वाली, वी आर जस्ट ओपनिंग। अब पहले हम ये चेक करेंगे कि यहाँ पे हमारा जो फाइल पॉइंटर है वो कहाँ पे है, राइट। सो वी विल बी यूजिंग द ftel मेथड। लेट्स सेव द कोड, लेट्स रन द कोड। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सो दैट इज एट द 0th पोजीशन, फाइल पॉइंटर आपका यहाँ पे है। नाउ व्हाट विल डू, यहाँ पे हम कुछ रीड करवाते हैं। लेट्स रीड द 5 बाइट्स। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, फाइल पॉइंटर पोजीशन, राइट। सो इनिशियल आपका जो है दैट इज एट द 0th पोजीशन। नाउ वी हैव रीड 5 नंबर ऑफ बाइट्स, सो यहाँ पे ये भी ओपन कर लेते हैं पैरेलली, राइट। सो इसने किस हिसाब से पढ़ा, 1 2 3 4 एंड ये स्पेस 5, राइट। सो यहाँ पे उसने 5 बाइट्स को यहाँ पे पढ़ लिया है। नाउ अगेन वी नीड टू चेक कि हमारा फाइल पॉइंटर जो है वो कौन से पोजीशन पे है यहाँ पे, राइट। या तो फिर इसको ही कॉपी कर लेते हैं। सी यू कैन अंडरस्टैंड कि अब यहाँ पे 5 बाइट हमने पढ़ लिए हैं। नाउ माय फाइल पॉइंटर इज एट द 5th पोजीशन, मतलब यहाँ पे रुका हुआ है। नाउ लेट्स जस्ट ट्राई टू रीड ओनली 1 बाइट। सो मेरा क्या पढ़ के आएगा यहाँ पे, y, राइट। सो यहाँ पे y आपका आ चुका है। सो अगेन यू कैन जस्ट कीप रिपीटिंग ऑन सेम थिंग। आप रीड मेथड से सारी चीज कर सकते हैं। नाउ लेट्स जस्ट ट्राई टू चेंज द मेथड टू द रीड लाइन।
राइट। सो फाइल पॉइंटर आपका जो आखिरी में जहां पे था, ये लेवल पे यहां पे था। अब इसने क्या किया, वी हैव कॉल द रीड लाइन मेथड, और यहां पे उसने लाइन को यहां पे रीड किया है थ्रू द रीड लाइन मेथड up to here, right? So you can see the output up to here. So read line method क्या करता है आपको पता ही है। So I will not go that much in detail, जिसको समझना है सो आप प्लेलिस्ट में से चेक कर लीजिए। Now let's just try to see the file pointer position, right? So file pointer जो आपका है that is at the 54th position. So by doing this, what we are doing, we are just sequentially reading the data. अब मान लो कि जैसे फाइल पॉइंटर तो आपका बीच में कहीं यहाँ पे आके रुका है, राइट? सो लेट्स सी कि अगर मुझे कोई सीक्वेंशियल मैनर में मुझे अब डेटा नहीं चाहिए, आई वांट टू मूव माय फाइल पॉइंटर टू स्पेसिफिक पोजीशन। लेट्स से मैं यहाँ पे कर देता हूँ 80, और वहां पे जाके लेट्स जस्ट ट्राई टू रीड द 5 नंबर ऑफ बाइट्स। सो अब मुझे आउटपुट में क्या आएगा, राइट? सो पैरेलली लेट्स ओपन द फाइल। राइट, सो यू हैव टू काउंट कि यहां पे उसने क्या रीड किया है। सो 54 पोजीशन पे यहाँ पे फाइल पॉइंटर कहीं पे था, राइट? इंक्लूडिंग द फ्रॉम स्टार्टिंग टू वट एवर वी हैव रीड टिल नाउ, यहाँ पे जो भी बाइट्स नंबर ऑफ पढ़े हमने। अब जाके क्या किया हमने कि फाइल पॉइंटर की पोजीशन को चेंज किया टू द 80th, मतलब 80 नंबर ऑफ बाइट्स या 80 नंबर ऑफ पोजीशन दैट हैज मूव, और वो कहीं पे जाके रुका है, यहाँ कहीं पे एट दिस लेवल। और यहाँ पे जाके उसने क्या किया, 5 नंबर ऑफ बाइट्स इट हैज रीड, तो 1 2 3 4 and 5, right? Let's try to jump our file pointer to further location। मान लो मुझे यहाँ कहीं पे पढ़ना है, right? So you can just calculate, और यहाँ पे आप seek मेथड से फाइल पॉइंटर को यहाँ पे आप बढ़ा सकते हैं, एंड अगेन जस्ट ट्राई टू रीड। राइट, सो इस तरह से फाइल पॉइंटर यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ कहीं पे था, यहाँ तक, और हमने वापस उसको बोला कि जस्ट मूव अप टू द 90 नंबर ऑफ बाइट्स या 90 पोजीशन, यहाँ पे आप फाइल पॉइंटर यहाँ पे मूव कीजिए। सो उसकी काउंटिंग यहाँ कहीं पे रुकी है। लेट्स जस्ट ट्राई टू चेंज 100। राइट, सो इसी तरह से आप फाइल पॉइंटर को यहाँ पे मूव कर सकते हैं। लेट्स जस्ट ट्राई टू सेट इट टू 0। यहाँ पे जस्ट डिलीट दिस। यहाँ पे फाइल पॉइंटर को यहाँ पे सेट करते हैं एट द 0। सो टेक्निकली क्या हुआ यहाँ पे कि 5 बाइट यहाँ पे रीड किए, वापस 1 बाइट रीड किया, राइट? सो टेक्निकली इट मस्ट बी एट सम 6th बाइट 6 इंडेक्स 6 पोजीशन। अब यहाँ पे मैं वापस क्या कर रहा हूँ, फाइल पॉइंटर को मूव करवा रहा हूँ एट द 0th इंडेक्स, राइट? सो लेट्स जस्ट रन द कोड एंड टेस्ट। राइट, सो यहाँ पे जो आपका आखिरी आउटपुट आया, फोकस ऑन दैट थिंग, कि हमने फाइल पॉइंटर क्या हुआ एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे 5 बाइट्स यहाँ पे रीड किया, तो ये आउटपुट यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे वापस 1 बाइट रीड किया, सो फाइल पॉइंटर आपका यहाँ पे आया।
सो दिस इज द सेकेंड आउटपुट, और यहाँ f.tel मेथड से हम उसकी कर्सर की पोजीशन, मतलब फाइल पॉइंटर की पोजीशन भी यहाँ पे चेक करवा रहे हैं. देन वी हैव कॉल्ड द रीड लाइन मेथड. सो उसने रीड लाइन मेथड से ये पीछे का रीड कर लिया. नाउ योर फाइल पॉइंटर इज समवेयर ओवर हियर, और यहाँ पे हमने क्या किया, f.seek मेथड से वापस फाइल पॉइंटर को 0th पोजीशन पे ला दिया. राइट, सो दिस इज काइंड ऑफ अ रैंडमाइज एक्सेस. सो इसी तरह से हम इस चीज का यूज करते हैं. राइट, एंड अगेन वी हैव जस्ट रीड द 5 बाइट्स. सो उसने वापस फाइल पॉइंटर पहले जाके 2023 विथ स्पेस यहां तक उसने प्रिंट किया. राइट, सो दिस इज टू सेपरेट मेथड्स. कि आपको अगर सिक्वेंशियल मेथड में रीड करना है, सो यू कैन गो फॉर द f.read मेथड, और फाइल पॉइंटर की पोजीशन को देखते जाइए. दैट विल कीप ऑन मूविंग इन द सिक्वेंशियल डायरेक्शन. और आपको रैंडमाइज इस तरह से कोई मान लो कि कुछ ऐसा रीड करना है. राइट, सो यू हैव टू गो विद द seek मेथड. लास्ट एक बार ये भी चेक कर लेते हैं. लेट्स यहां पे ही हटा लेते हैं रीड लाइंस मेथड. राइट, सो आई होप रीड लाइन मेथड्स किस तरह से डेटा को एक्सेस कर रही है और किस फॉर्मेट में आपको डेटा दे रही है. सो दिस थिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. अब यहाँ आखिरी में अगर मैं चेक कर लूँ f.tel कि मेरा फाइल पॉइंटर की पोजीशन क्या है. राइट, सो ओके, यहाँ पे कुछ एरर आ रही है. आई थिंक बिल्ट इन मेथड टेल IO टेक्स्ट IO रैपर. राइट, सो इसी तरह से आप चेक कीजिए. जस्ट ट्राई टू सी. विल सॉल्व दिस लेटर ऑन. अभी आप इतना समझ लीजिए कि किस हिसाब से वो टेल मेथड एंड सीक मेथड यहाँ पे फाइल पॉइंटर के साथ यहाँ पे मूव हो रहा है, और किस हिसाब से आपको डेटा फैच करके दे रहा है. राइट, जस्ट दूसरी चीज ये ध्यान रखनी है आपको कि इसका टाइप कौन सा है, f.tel एंड f.seek का. सो यू कैन ऑल्सो सी यहाँ पे टाइप मेथड से आप चेक करवा सकते हैं. आई थिंक दैट विल गिव यू एरर. यहाँ पे इस तरह से नहीं करेंगे. राइट, सो ये आपको जो भी रिटर्न कर रहा था टेल मेथड द पोजीशन, सो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द इंटीजर. जो भी बाइट्स वो यहाँ पे पोजीशन रीड कर रहा है, सो दैट इज ऑफ द डेटा टाइप इंटीजर. राइट, सो ये चीज एक दिखाने के लिए, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. सो आई होप आपको समझ आया होगा कि दोनों में किस तरह से फाइल पॉइंटर मूव कर रहा है, किस हिसाब से रीड कर रहा है. एक चीज यहाँ पे एक चेक करते हैं, वन मोर थिंग. ये सब हटा लेते हैं. लेट्स जस्ट सेट अवर फाइल पॉइंटर टू -1. सो अब यहाँ पे क्या आउटपुट आना चाहिए. आई वांट कि आप वीडियो पॉज कीजिए, जस्ट राइट ऑन द कमेंट सेक्शन कि यहाँ पे क्या आउटपुट आना चाहिए. टेक्निकली व्हाट आई हैव डन, फाइल पॉइंटर को मैं बोल रहा हूँ -1 पोजीशन पे जाइए. राइट, सो यहाँ पे -1 पोजीशन क्या होगी, या तो ये रिवर्स प्रिंट करेगा या तो क्या चीज करेगा. राइट, अभी रीड लाइंस मेथड हटा देते हैं. जस्ट लेट्स डू द रीड मेथड, फाइंड नंबर ऑफ बाइट्स. इसको भी हटा देते हैं.
राइट। सो यहाँ पे आप देखिए कि दैट इज गिविंग द वैल्यू एरर बिकॉज उसके फॉर्मेट में जो भी उसका ये पोजीशन है, पैरामीटर है, आर्गुमेंट है, सो यहाँ पे टेक्निकली दैट इज नॉट अलाउइंग द कंसेप्ट ऑफ द रिवर्स इंडेक्स। यहाँ पे पॉजिटिव वे में ही ये यहाँ पे आगे जा रहा है, दैट इज कंसिडरिंग द इनिशियल फर्स्ट पोजीशन एज अ जीरोथ पोजीशन, राइट। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये ट्रिकी हो सकता है। सो आई होप आपको समझ आया होगा। Still you can try from your end, you can check with the different methods. If you are having anything doubt, so you can just write down in the comment section. So thank you for listening and just stay connected.